हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की फोर्थ कैटेगरी का, दैट इज एस्ट्रिंजेंट्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 5 का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम एस्ट्रिंजेंट्स जो आपकी कैटेगरी है इसको हम कवर अप कर लेंगे। इसमें जितनी भी ड्रग्स हैं उन सभी को हम बढ़िया करके कवर अप कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि एस्ट्रिंजेंट्स होते क्या हैं। एस्ट्रिंजेंट्स वो सब्सटेंस, वो मेडिसिन या वो ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोटीन्स को प्रिसिपिटेट करने के लिए, ठीक है, इसी तरीके से टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप जो है किसी सैलून पर आप गए, ठीक है, हेयर कटिंग कराने के लिए या शेविंग कराने के लिए। अब उसने जो वहाँ पर जो वर्कर हैं उन्होंने आपकी शेविंग कर दी, ठीक है। अब शेविंग करते टाइम अगर कहीं से मान लीजिए थोड़ा सा आपके गाल पर ब्लेड लग गया तो वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में शेविंग करने के बाद में फिटकरी लगाते हैं। वाइट कलर की एक थोड़ी सी डली टाइप की होती है, वो जो है पूरे चेहरे पर वो पोत देते हैं एक तरीके से। ओके, तो वो क्या काम करती है, वो फिटकरी वो स्किन को आपके टाइट कर देती है। जो आपके ऑर्गेनिक टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ में कॉन्ट्रैक्शन करा देती है, बहुत मजबूती के साथ में वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये क्यों लगाते हैं वो, और थोड़े सारे जिनके जो है चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह भी होती हैं इसलिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो एस्ट्रिंजेंट्स आर द सब्सटेंसेस, एस्ट्रिंजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स, जो कि क्या करते हैं, कॉज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। किसमें कॉन्ट्रैक्शन? ऑर्गेनिक टिश्यूज में। ऑर्गेनिक टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, ठीक है। एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स में क्या करा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको सिकोड़ देते हैं। स्किन को टाइट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दे आर कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हेमोरेज, हेमोरेज को अरेस्ट करने के लिए, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए। खून बह रहा है, उसके खून ताकि के ना बहे, खून को बहने से रोकने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। एंड रिड्यूसिंग सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और रिड्यूस करते हैं सिक्रीशन म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, ऑफ स्टोमक का और इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का, बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर कर ये सिक्रीशन रिड्यूस कर देते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, स्टोमक में या इंटेस्टाइन का। ओके, तो एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड एज स्टिप्टिक एंड एंटी डायरियल एजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं स्टिप्टिक के तौर पर। स्टिप्टिक आप समझते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि कैपेबल हो ब्लड को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जब हम उसको अप्लाई करते हैं वाउंड पर। और ये जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ये एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, लोकली यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके मान लीजिए यहाँ पर आपके कट लग गया, ओके, यहाँ पर आपके कट लग गए, अब यहाँ से ब्लीडिंग बहना स्टार्ट हो गई, ओके, खून बह रहा है ये, ठीक है, तो खून बह रहा है। अब ये क्या करेंगे, एस्ट्रिंजेंट्स अगर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए तो ये क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, कॉन्ट्रैक्शन इसमें करा देंगे, यानी कि इतने हिस्से में क्या हो जाएगी, जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर भी कम हो जाएगा। और जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा तो जाहिर बात है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। और जो प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो रही हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट भी होगा, और वहाँ पर आपका एक ब्लड का थक्का जम जाएगा, और वो जो घाव है, जो वाउंड है, वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। ओके, तो क्या होगा कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट करने के लिए प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक है, उस जगह पर, उस साइड पर, ठीक है, जहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, एंटी डायरियल यानी कि दस्त के लिए। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, जहाँ भी वर्ड आए एंटी इसका मतलब है अगेंस्ट, डायरिया का मतलब होता है दस्त, यानी कि दस्तों के इलाज के लिए, उससे राहत पाने के लिए, ठीक है, रिलीफ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट ड्रग है वो है आपकी माइरोबैलन, ठीक है, माइरोबैलन यानी कि हम कह सकते हैं कि आंवला। ओके, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड यानी कि सूखे, राइप यानी कि पके हुए, एंड फुली मैच्योर्ड पूरी तरीके से तैयार फ्रूट्स, फल, किसके, ऑफ प्लांट। कौन सा प्लांट है, टर्मिनेलिया चैबुला रिट्स। ओके, ये प्लांट का नाम है, आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इससे हमें ऑब्टेन होता है, बिलोंगिंग टू द फैमिली, और इसकी जो फैमिली है वो है कॉम्ब्रिटेसी। ओके, नेक्स्ट हमारे देखिए इसमें आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। माइरोबैलन फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टेनिन्स के इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्रूट्स इज एज फॉलोज। जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है फ्रूट्स की वो कुछ इस तरीके से है कि
इसमें मॉइस्चर 10%, टैनिन 25 to 32%, ठीक है, 25 से 32%, वाटर इंसॉल्युबल मैटर 40 से 50% तक इसमें होगा, मिलता है। ओके, और इसमें जो अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अदर कंटेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? चैबुलिनिक, एलेजिक एंड गैलिक एसिड्स आर द अदर कंटेंट्स ऑफ माइरोबैलन। ये कुछ अदर कंटेंट्स हैं माइरोबैलन के। दे आर ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज एंड सॉर्बिटोल, और ये ग्लूकोज और सॉर्बिटोल भी कंटेन करते हैं। तो ये इसके हुए कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए, ठीक है। जिस तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट होंगे उसी के हिसाब से फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट इसका आते हैं यूजेज, यानी कि थेरेपेटिक एफिकेसी, बॉडी पर जाकर इसका क्या थेरेपेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये क्या प्रोड्यूस करेगा। माइरोबैलन इज यूज्ड एज मेनली एज एन एस्टिंजेंट, ठीक है, एस्टिंजेंट के तौर पर हम इसका यूज़ करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको उस ड्रग में, ठीक है, उसी कैटेगरी का नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइरोबैलन किस कैटेगरी में है, एस्टिंजेंट कैटेगरी में है, ठीक है। तो इसमें जो इसके जो यूज़ हैं उसमें सबसे पहले आप यही लिख सकते हैं कि इट इज़ मेनली यूज एज एन एस्टिंजेंट, लेग्जेटिव के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेग्जेटिव यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है, उसके इलाज के लिए, उससे होने से बचने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से स्टोमैकिक यानी कि भूख बढ़ाने वाली जो दवाएं होती हैं उन्हें हम स्टोमैकिक बोलते हैं। एंड टॉनिक, और टॉनिक के तौर पर इसका हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंथेलमेंटिक, एंथेलमेंटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एंथेलमेंटिक यानी कि एंथेलमेंटिक हम कह सकते हैं कि जो कि क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वर्म्स को, पैरासिटिक वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एंथेलमेंटिक। ओके, फ्रूट पल्प आप समझते हैं, यानी कि पल्प कहते हैं गूदा, ओके, सब्जियों का या फलों का गूदा। तो यहाँ पर फ्रूट पहले लिखा हुआ है, तो इस फलों का जो गूदा होता है इज़ यूज टू क्योर ब्लीडिंग, यानी कि इसका जो फल होता है उसके गूदे का यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को क्योर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब इसमें हमारा आता है इट इज़ यूज इन द ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स के ट्रीटमेंट में, यानी कि बवासीर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। एंड एक्सटर्नल अल्सर्स, और जो एक्सटर्नल अल्सर्स हैं उनके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, एक्सटर्नल अल्सर्स आप समझते हैं, यानी कि एक ओपन वाउंड जो कि डेवलप होता है स्किन पर एज रिजल्ट ऑफ इंजरी या पुअर सर्कुलेशन। ओके, एक्सटर्नल अल्सर्स आप फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। क्या है, एक तरीके से ओपन वाउंड होता है जो कि डेवलप होता है स्किन पर। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, एक ये जो है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन त्रिफला उसका एक इंग्रेडिएंट है। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए यूज़फुल है, ठीक है, दिया जाता है उसके इलाज के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें आता है ब्लैक कैटेचू, ठीक है। क्या है, ब्लैक कैटेचू यानी कि काला कत्था। ओके, अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, ब्लैक कैटेचू कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हार्टवुड ऑफ अकेशिया चुंद्रा विल्ड एंड अकेशिया कैटेचू विल्ड, ठीक है। जो ब्लैक कैटेचू है वो कंसिस्ट करता है ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट जो कि प्रिपेयर होता है हार्टवुड, यानी कि हार्टवुड हम कह सकते हैं कि सेंट्रल वुड ऑफ ट्रीज, ठीक है, यानी कि जो पेड़ का जो सेंट्रल वुड होता है, ठीक है, बीच की लकड़ी, ठीक है। हार्टवुड ऑफ किसका, कौन से प्लांट का, अकेशिया चुंद्रा विल्ड, और जो दूसरा प्लांट है वह है अकेशिया कैटेचू विल्ड। ओके, तो ये क्या है, इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है, बिलोंगिंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी, इसकी फैमिली है। अब आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इट कंटेन्स टैनिन्स लाइक कैटेचिन्स, ठीक है, टैनिन्स कंटेन करते हैं जैसे कि कैटेचिन्स हैं, कैटेचू है, टैनिक एसिड है। इट ऑल्सो कंटेन्स फ्लेवोनॉइड्स लाइक क्वेरसेटिन, जैसे कि क्वेरसेटिन है ये भी कंटेन करते हैं। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट लाइक कैटेचू रेड एंड गम, ठीक है, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रेजेंट लाइक कैटेचू रेड एंड गम एक्सेट्रा, इसमें इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन अबाउट 10% ऑफ अकेका टैक्सिन, ठीक है, ये भी कंटेन करते हैं क्या, अकेका टैचिन। ओके, ये इसमें ये इसके हुए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या कंटेन करते हैं, कैटेचिन्स, कैटेचू, टैनिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स भी कंटेन करते हैं जैसे कि क्वेरसेटिन है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लाइक कैटेचू जैसे, ठीक है, कैटेचू जैसे कैचू रेड एंड गम एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ओके, और क्या कंटेन करते हैं, 10% अकेका टैचिन। ओके, नेक्स्ट अब इसमें हमारी आती है थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसके यूज़ क्या क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये क्या प्रोड्यूस करेगी बॉडी पर जाकर। तो ब्लैक कैटेचू और कत्था, काला कत्था हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
कथा इज़ यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एंड फॉर कूलिंग एंड डाइजेस्टिव पर्पसेस, ठीक है, कूलिंग के लिए और डाइजेस्टिव पर्पसेस के इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डायरिया, यानी कि दस्तों में दस्त लग जाती हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है, जो फिकल मैटर है वो क्या हो जाते हैं, एकदम लिक्विड लाइक हो जाता। ओके, तो केस में डायरिया में दस्त लग जाती है, उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसके रिलीफ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लॉजेंजेस, और लॉजेंजेस की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। लॉजेंजेस आप समझते हैं, यानी कि खांसी या गले में सूजन के लिए दी जाने वाली एक तरीके से हम बोल सकते हैं मीठी गोली, ठीक है, टॉफ़ी लाइक, जैसे टॉफ़ी होती है ना, कुछ इस तरीके की ये जो है हम बोल सकते हैं लॉजेंजेस होती हैं, जो कि खांसी या गले में सूजन के लिए मेनली दिए जाते हैं। ओके, तो इसके प्रिपरेशन में इसका ब्लैक कटैचू का यूज़, काले कत्थे का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन रिलैक्स कंडीशंस ऑफ थ्रॉट, और रिलैक्स कंडीशन में थ्रॉट के, माउथ के और गम्स के इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से आयंस कैल्शियम के और मैग्नीशियम के और जो है कभी कभी आयरन के, ठीक है, रिमूव कर लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग में मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेंसिल के मैन्युफैक्चर में, स्टेंसिल आप समझते हैं एक तरीके से जो है हम कह सकते हैं पैटर्न या छापा, ठीक है, पैटर्न या छापा। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए एक खाँचा, ठीक है, वो आता है नहीं ज्योमेट्री बॉक्स में कभी कभी रखा हुआ मिलता है, उसके अंदर को अल्फ़ाबेट बने हुए होते हैं, ठीक है, उसको हम रख कर उसको ऊपर से इस तरीके से कुछ वो कर लेते हैं और वो नीचे आकर वो छप जाता है, ठीक है, तो ऐसा आप समझिए, ठीक है। स्टेंसिल डाल लेना गूगल पर, फोटो दिख जाएगा, आप इजीली समझ जाएंगे। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। प्रिंटर की इंक्स में इसका यूज़ किया जाता है। ये कुछ अदर यूजेज हैं कटैचू के। ओके, अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट ड्रग है वो है पेल कटैचू। ओके, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, पेल कटैचू और गैम्बियर इज ऑब्टेन एज अ ड्राइव, कहाँ से, ड्राइड सूखा एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे, लीव से, पत्तियों से, एंड यंग ट्विक्स आप समझते हैं, ट्विक्स एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रांच हम कह सकते हैं, ठीक है, शाख, ठीक है, किसकी, श्रब की, अनकेरिया गैम्बियर रॉक्सबर्ग, ठीक है, प्लांट का नाम है, ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोलॉजिकल सोर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी फैमिली क्या है, रूबिएसी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं। पेल कटैचू कंटेन्स कटैचू टैनिक एसिड, क्या कंटेन करते हैं, कटैचू टैनिक एसिड, कटैचिन, कटैचू रेड, क्वेरसेटिन एंड गैम्बियर फ्लोरेसिन। और क्या क्या कंटेन करते हैं, इट कंटेन्स इंडोल एल्कोलाइड्स कंटेन करते हैं, विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करती हैं गैम्बियर टैनिन, ठीक है, इट कंटेन्स कटैचू रेड, गैम्बियर और फ्लोरेसिन एंड क्वेरसेटिन, ठीक है, ये इसके हुए कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारी इसमें आती हैं थेरेपेटिक एफिकेसी, ठीक है, इनका यूज़ किया क्या है। पेल कटैचू इज ऑल्सो एन एस्ट्रिंजेंट एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ठीक है, क्या है, ये एक एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट आपको पता ही है क्या होते हैं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ ही लिया है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के ट्रीटमेंट में, दस्तों के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड ऑल्सो एज लोकल एस्ट्रिंजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोजेंजिस, ठीक है, लोजेंजिस मैंने आपको बता दिया, खांसी या गले में सूजन के लिए टॉफ़ी लाइक हम कह सकते हैं वो मेडिसिन होती है जो चीज़ चूस कर ली जाती है, ठीक है, जो मतलब टॉफ़ी जैसे कि हम लेते हैं ना, इस तरीके से उसको चूस कर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इनटेक किया जाता है ड्रग की फॉर्म में, ठीक। पेल कटैचू इज़ मेनली यूज इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मेनली किस में, डाइंग यानी कि रंगने के लिए और रंगने वाली, और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में। टैनिंग आप समझते हैं, यानी कि टैनिंग एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर टैनरीज में, जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी खालों से लेदर बनाया जाता है, ठीक है, तो उन इंडस्ट्रीज़ में पेल कटैचू का यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ फिशिंग नेट्स की प्रोटेक्टिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने तीनों ड्रग पढ़ ली और ये पूरी की पूरी हमने कैटेगरी आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में एस्ट्रिंजेंट्स हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होगा लेक्चर 5, उसमें हम जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, इसको हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।